पर बढ़ती ऋणग्रस्त वित्तीय संकट का आकलन करवा के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने की योजना पर कोई विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बताने का कष्ट करें, क्योंकि देश का किसान कर्ज माफी पर सरकार की मंशा को जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, ये बताए कि किसान का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा? ये बताओ ना, राजस्थान में कौन सी सरकार ने कर्जा माफी की बात की थी, बताया करो ना आप। चलो फिर से नंबर 9 श्री जयंत बसुमतारी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 9। माननीय सदस्य उत्तर सभा पटल में प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी से मैं इस बात को जानना चाहूँगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में 284 KGBB स्कूल है, इनमें से 19 KGBB रेंटेड प्रेमाइस में है, तो इसको अपने परमानेंट प्रेमाइस में ले जाने के लिए कोई धनराशि दिया गया है और कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा, इसको बताने की कृपा करें। सभापति जी, KGBB का अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समग्र शिक्षा के तहत होता है और राज्य सरकार उसमें प्रस्तावित करती है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड अकॉर्डिंगली कार्रवाई इसको तय करता है, सैंक्शन देता है, उस अनुरूप कार्य होता है। KGBB को लगातार अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार अहम फैसले ले रही है। KGBB का अपग्रेडेशन 2018-19 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 तक 2616 KGBB अपग्रेड हुए हैं और 313 अपग्रेड हुए हैं 10वीं कक्षा तक और 2303 अपग्रेड हुए हैं 12वीं कक्षा तक। इसके अतिरिक्त ICT लैब और स्मार्ट क्लासरूम भी KGBB में देने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, सारा नॉर्थ ईस्ट में 55 वैकेंट पोस्ट है। इनमें से आसाम में 52, 52 और सिक्किम में 3। सारे देश में 5138 KGBB है। इनमें से 28,333 सैंक्शन पोस्ट है। आउट ऑफ दिस 3,860 वैकेंट पोस्ट है। ये कब तक नियुक्त किया जाएगा, इसको बताने की कृपा करें। सर, आंकड़े अभी सांसद जी ने पेश किए, ये उत्तर में प्रस्तुत भी किए गए हैं। जो रिक्रूटमेंट है वो एज पर पॉलिसी होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या पूछो। प्रश्न संख्या 10। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा के पटल पर रखें। अभी पूछो, अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हाशिए पर पड़े समुदायों, दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं, दिव्यांगजनों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? क्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के लिए मंत्रालय ने वर्चुअल भागीदारी अनुमति देने और व्यापक जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु एक हाइब्रिड मॉडल लागू किया? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स जो इस साल का यूथ फेस्टिवल रहा है, उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर तो शहरी क्षेत्रों तक सभी बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगी कि इसमें 12 लैंग्वेज में ये कंपटीशन यहाँ पे हुआ था, जिसमें हमने विकसित भारत क्विज कंपटीशन लिया, उसके बाद विकसित भारत ऐसे
चैलेंज कंपटीशन हमने लिया, जिसमें 10 विषय यहाँ पे रखे हुए थे जो कि विकसित भारत को लेके ये बहुत अहम थे। उसमें मैं बताना चाहूँगी कि विकसित वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, स्टार्टअप इंडिया, एग्रीकल्चर, विकास भी, विरासत भी, यही 10 विषयों पे हमने ये कंपटीशन लिया था और देश के कोने कोने में से यहाँ पे बच्चे आए थे। लगभग 3,000 के लगभग भारत मंडपम में उनके उपस्थिति में ये प्रोग्राम हुआ है। आलोक जी पूछना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक राज्य और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीधी और सिंगरौली जिले में उप महोत्सव को बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि हर राज्य में राज्य सरकार की तरफ से भी ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं और जैसे पहले भी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि माय भारत एक ऐसा पोर्टल है कि जिसके माध्यम से जितने भी योजनाएं भारत सरकार की और खास करके यूथ को लेके जो भी योजनाएं माय भारत के पोर्टल के माध्यम से हर राज्य का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। धन्यवाद। नवचरण माझी, क्वेश्चन नंबर 11 श्री एंटोनी। माननीय वित्त मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12